जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों आज पेज नंबर 214 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साप्ताहिक प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा सूदी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी 274 पेज पढ़े। छावनी आरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 890535653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। दोस्तों हे संसार के लोग, आज दुनिया कलयुग बोलती है। सब संसार के लोग बोलते हैं। तो कोई मरता है कि काल पड़ता है कि भूकंप आता है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अब तो कलयुग आ गया, अब तो कलयुग है। मगर संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते कि कलयुग क्या चीज है और कलयुग क्या है। तो दोस्तों अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग एक पाप का नाम है जिसको हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए इस पाप को चला रहे, जिसको दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है, मगर असली नाम इसका कलुकाल है जिसको दुनिया कलयुग बोलती है दोस्तों। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी पढ़े। संपर्क के लिए आपको नंबर ऑलरेडी बता दिया है। और जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो 17 तारीख सावनी आरमपुरा शिवगंज राजस्थान से संपर्क करें और फ्री में किताब ले जावे। और एक बार जरूर इस किताब को पढ़े मेरे भाइयों, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना रोग बीमारी बारिश का ना होना बाप से पहले बेटे का मरना बे औलाद रहना जितनी भी खराबियां नुकसान हो रहा है जिसका सबूत आज अनूपदास जी महाराज दे रहे हैं, तो ये सब बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी, जो इसको पढ़े सोचे समझे और अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करे मेरे भाइयों। ये किताब कोई ज्ञान और मस्जिद के बारे में नहीं। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 214 से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर की रचना है वो तो हम और तुम सभी अपनी अपनी आंखों से देख रहे, परंतु ये बनी है अपने जादू से देवताओं का और भूतों का सिजाती। तो ये तो कुल राक्षसी पाप, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी है कि जो उसकी कुदरत से हर एक चीज पैदा होती है, जिसको हम और तुम सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर की कला शामिल नहीं है, क्योंकि सब जीवाजून की और आदमी वगैरह की औलाद होती है, जिनको सभी अपनी अपनी आंखों से देखते हैं। सो आवागमन यही है दोस्तों, तो जिस की औलाद है और जो की बीज है वो जीव कला है। और जो की गुप्ती पाप दुनिया के नाम का 84 लाख कुड़ियों के ऊपर कराते हैं। जब संसार को सूचना होता है, बड़ी गौर से ख्याल करना दोस्तों, कि सूचना होता है कि जो संसार के आदमी मर गए उनको ये बनिए जादू से सपने में सुझा देते और दिखा देते और दिखाते हैं। सो देखो भाई, मरे हुए कहां से दिखते हैं, लेकिन इन बनियों के राक्षसी पाप से मरे हुए के चेहरे होके सूझते और दिख जाते हैं। सो चेहरे तो नहीं सूझते, परंतु इन बनियों का राक्षसी पाप जो है वो मरे हुए का चेहरा होके सूझता। और किसी किसी को जागते हुए सपने करते तो उसको जागते हुए सपने में उनका चेहरा सुझाते कि जो उनके सामने मरे हैं, कि जिनको जिंदा देखा उनका चेहरा सुझा देते। सो जिस वक्त की राक्षसी पाप को करते हैं और जिस किसी का चेहरा सुझाना होवे तो हूबहू वैसा ही चेहरा सुझा देते हैं कि जिस शख्स को जैसे जिंदा देखा वैसे ही बात मरने के उस शख्स को ये बनिए राक्षसी पाप से जागते सपने दिखा देते हैं। जब सपनों को देखने वाले संसार में सपनों की बातें कहने पर लग जाती है कि मैंने फलाने शख्स को देखा था, मैंने फलाने शख्स को देखा कि जो मर गया है। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से हजारों को भूत पीड़ित वगैरह बना दिया। सो ये जागता सपना है कि नींद में और जागते में सुझाते और ये सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से भूत पीड़ित का नाम लगाकर हजारों आदमियों को मार देती। सो ये संसार के भुलाने के लिए तरह तरह का बाना और सल लगा देती। और संसार में जो ये कहते हैं कि भूत पुलिस जन
परिवहन वगैरह मत, और जो कि आदमी का जीव निकलता है, जब वो जीव हरेक के झुंड में चला जाता है, तो जीव किसी का किसी में नहीं जाता। ये तो बनियों का जादू है, क्योंकि जिस बीज का दरगद होगा उसी का फल पैदा होगा। यानी जो बीज जिस बीज का बोया जाता है वैसा ही उगता है और दिखता है। बस यही आवागमन है दोस्तों, क्योंकि आदमी के बीज से आदमी होता है और जानवरों के बीज से जानवर होता है। पेज नंबर 215। इसी तरह से जय परमेश्वर, हर एक चीज अपने अपने बीज से पैदा होती है, और जो कला परमेश्वर की बनाई हुई है वो कुछ सानी नहीं। और जो संसार में कहते हैं कि एक एक का जीव निकल के दूसरे की खोली में चला जाता है, दोस्तों जीव किसी का किसी की खोली में नहीं जाता है, क्योंकि गुप्ती पाप से सुपना वगैरह होता है और भूत पुलित वगैरह सुझाते हैं। सो ये बनिए राक्षसी पाप को कराते हैं, सो संसार को गारद करते हैं, जिससे वो सुपना वगैरह होता है। और सो गुप्ती पाप के भुलाने के लिए, गुप्ती पाप के भुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए, परंतु ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं। और ऐसा भी करते हैं कि जिसको मार देते हैं उसी शकल का दूसरा आदमी लोगों को जादू से सुझा देते हैं, कि दिखा देते हैं कि मिसाल इसकी यह है कि जब बाजीगर तमाशा करते तो कैसे कैसे खेल उम्दा दिखाते, कैसे कैसे खेल उम्दा दिखाते कि जो मिट्टी का रुपया करके और सब चीजें तरह तरह की दिखा देती। जब तुमको मालूम होता कि ये रुपया नहीं और दूसरी चीजें नहीं है, बल्कि तुम तो उसको ही रुपया और उम्दा चीज जानते और देखते हो, तो सबके राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को और गरीब गुरबा को और अमीर उमराव को सुपना होता है। जब तुम सुपनों में उनको देखते कि जो तुम अपने बाप दादी और बहुत से आदमियों को जीता देखते हो, तो उनको तुम सुपनों में वैसा ही देखते हो जैसा तुमने अपने बाप दादे को जीता देखा था, वैसा ही सुपनों में मरे हुए को देखते हो। सो जब तुम सुपनों को देखते हो और शहर सुपनों में दिखते हो, तो कुछ फर्क सूझता है, कुछ फर्क सूझता है, तो कुछ भी फर्क नहीं सूझता है। रूबरू वैसा ही चेहरा सुपनों में सूझता है कि जैसा उनको जिंदगी में देखा था वैसा ही बात मरने के सुपनों में दिखता है। और दुनिया में भी कहते हैं कि जादू से मुर्दों को शहर सुझा देते हैं, और बाजीगर वगैरह भी कहते हैं। सो परमेश्वर की कला को तो भूले हुए, परमेश्वर की कला को तो भूल गए, और जादू की कला को ही परमेश्वर की कुदरत, परमेश्वर की कला समझते। ऐसी बुद्धि बस में कर ली, सो बात मरने के सुपनों में जो शहर दिखते हैं, सो बलियों की राक्षसी पाप से ही दिखते हैं दोस्तों। सो वो पीछे नहीं आते हैं, ये तो बनियों का गुप्ती पाप है। सो ये गुप्ती पाप तुम संसार के मरे हुओं का शहरा होके सुनता है। सो ये सुपने तो तुम संसार को राक्षसी पाप से करते हैं, सो सुपनों की तो तुम संसार को खबर ही जैसे जैसे सुपने कराते हैं कि रात में सोए हुए हो, तो रात में सोए हुए को सुपना करे तो दिन दिखा देते, और जो दिन में सोते हुए होवे तो उनको सुपना करे तो दिन की रात सुपने में सुझा दे। इसी तरह से मरे हुए का भी सुपना करके सुझा देते। सो तुमको मालूम नहीं, क्योंकि 84 लाख कुड़ियों के ऊपर 84 लाख जीवा जुन को ऐसे ऐसे दुख देते हैं जिससे वो बेहोश होकर अपने जीव को भूल जाते हैं। पेज नंबर 216। जय परमेश्वर दोस्तों, सो ये बनिए ऐसे ऐसे जुल्म करके जीवा जुन को सता देते, जिससे ऐसे ऐसे सुपने होते। सो जबकि बनियों की राक्षसी पाप का साया संसार के लोगों पर पड़ता है, जब संसार को ऐसे जुल्म के सुपने होते कि जो दिन की रात सुनती और रात का दिन सुनता है। सो इसी तरह से करोड़ों तरह के सुपने होते जिसका कुछ अंदाज नहीं। अगर एक बात होवे तो मैं लिखूं, और आगे किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को सुपना होता था, तो वो उसी वक्त जान जाते थे कि हमको और संसार को कोई राक्षसी पाप से गारद किया जाता है, जिससे सुपना वगैरह होते। तो इस बात को सोचकर राक्षसी पाप की तलाश करते, परंतु इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि कैद कर दी कि जो राजा बादशाह गरीब गुरबा तक नहीं समझते, शायद लाखों तरह के सुपने और विजन करे वो भी नहीं समझे, क्योंकि इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो समझाए से नहीं समझते। इस तरह से कि
राजा भोज और बोलिया धोबी को विद्या कहते हैं, सो तो सब दुनिया में सुनाई। सो देखो भाई, बोलिया में किसी का भी जीव नहीं जाता। आज जिसको मार देते हैं उसका शरीर को जादू से सुझा देते हैं। सो जिसकी शकल का सुझा ना हो उसी का शकल का जादू से सुझा देते हैं। सो ये तो सुपने होते हैं। सो मरे हुए के सारे सुपनों में सुझा देते। सो ये तो तुम संसार के लोगों को मालूम ही। सो इसी तरह से जागते में नजर बंद कर देंगे तो वो जागता सुपना, परंतु जीव तो किसी की खोली में नहीं जाता है दोस्तों, परंतु शरीर उसका जरूर जादू से सुझा देते हैं। सो जिस तरह से भी गोलियां धोबी को और राजा भोज को मारा होगा, उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने दिल्ली के बादशाह को मार दिया होगा और दिल्ली की बादशाह की जगह सौदागर बच्चों ने अपनी जात का बिठा दिया होगा। और अलावा इसके ये जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली का बादशाह तख्त पर बैठा था और राज करता था, उस वक्त में बादशाहों ने राजाओं से 9 रोजा लिया और राजा की बेटियों को मानता। सो बादशाह ने राजाओं को इस तरह के दुख दिए हैं, सो खबर नहीं कि इन सौदागर बच्चों ने अपने जादू के जुल्म से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, जिससे बादशाह जुल्म करने को लग गए होंगे। परंतु इस बात का असली हाल मुझको मालूम नहीं कि बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का तख्त पर बैठा दिया होगा। सो इस बात को तो बनियों की ही जात के जाने। सो इसका भेद संसार के लोगों को और राजा बादशाह को बिल्कुल मालूम नहीं है दोस्तों। जय परमेश्वर दोस्तों। कल पेज नंबर 217 से आगे चालू होगा दोस्तों। इस किताब को हाथ जोड़ के अनुपदास जी महाराज याद करते हैं कि सब हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साध संत, पंडित, फकीर, गरीब गुरबा सबको हुक्म देते हैं कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना मेरे भाइयों, और पढ़कर इंसाफ करना। जय परमेश्वर।